गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। कल थोड़ा सा दिक्कत में आए थे भारतीय बाजार, अच्छे मोमेंटम, अच्छी चाल के बाद कंसोलिडेशन का दिन, सेकेंड हाफ में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग, पर आज फिर स्थिति थोड़ी सी सुधरती हुई दिख रही है। 60-61 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत करेंगे। ऐसे में लाइए पिच, स्टेडियम, मूड, मॉल दिखाइए, ग्राउंड दिखाइए, जान लिया जाए किस तरह के संकेत आज के बन रहे हैं। तो उसके बाद कुछ स्टॉक्स मेंशन कर देंगे इस प्रोग्राम के थ्रू, जो आप चाहें तो अपनी स्क्रीन्स पे आज ट्रेडिंग टर्मिनल्स में ऐड कर सकते हैं उसके रीजंस के साथ। नीरज जी, गुड मॉर्निंग, कैसा मूड? मूड तो यार मुझे लगता है बहुत शानदार आज का मूड है। परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यूएस में अच्छे रिजल्ट आए एनवीडिया के, तो उसकी वजह से तेज़ी है। बाकी जो अदर चीज़ें हम लोग देखते हैं, क्रूड, बॉन्ड और सब में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। जो इंतजार था रिजल्ट का वो बहुत अच्छा आया है, तो आज यूएस का मार्केट खुलने पे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। तो हमें अगर हालांकि आजकल हम उससे क्यों ले कहाँ रहे हैं, हम तो अपनी दुनिया में मस्त हैं। कल क्यों गिरे पता नहीं, ऐसा क्या हो गया। चल भी तो अकेले ही रहते, ठीक है, प्रॉफिट टेकिंग अच्छी रहती है। तो उधर जब कमज़ोर होता तो इधर तेज़ी होती। तो उस लिहाज से अगर आप बाद वाला मार्केट ना देखें, दिन दिन का देखें, तो आज तेज़ी होनी चाहिए। लेकिन अपने यहाँ बहुत सारी खबरें भी हैं, उस पर ज़्यादा रिएक्ट करेगा मार्केट। और अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं ग्लोबल क्यूज़, तो ग्लोबल क्यूज़ बहुत पॉजिटिव है। बढ़िया ग्लोबल क्यूज, एनवीडिया के नंबर्स, नैस्डैक में जोश भरता हुआ। एनवीडिया क्यों है, नवीदिया क्यों नहीं है? अरे आप बोलो नवीदिया, कोई दिक्कत हमारी नहीं बात है। जब कुछ हाँ भी बोले। बिल्कुल प्रॉपर नाउन है, आप जो बोलोगे वो मान लिया जाएगा। पर वो है नहीं, वो जब वो है वर्ड वैसे इनवीडिया। इनवीडिया इज एनवी इन लैटिन। इनवीडिया बोलो आप, इनवीडिया। तो उन्होंने एनवीडिया लिख दिया ना, लेकिन आई हटा दिया उन्होंने ऊपर वाला। लेकिन एनवी था पहले कुछ उससे प्रोडक्ट, फिर जब लिस्ट हुई थी, कंपनियां इनकॉर्पोरेट करनी थी, नाम चाहिए था, तब उन्होंने एनवी से वर्ड ढूंढा, इनवीडिया। चलिए आज के स्टॉक्स हाईलाइट करना शुरू करता हूं। पहले तो जो कैबिनेट मीट का आउटकम, शुगर रिलेटेड तो खैर बाजार के दौरान पता था, क्योंकि लक्ष्मण ने आपको सारी डिटेल्स पहले से दे रखी थी क्या हो सकता है कैबिनेट में। इंटरेस्टिंग रहा, शाम को जब लक्ष्मण की तरफ से अपडेट आया कि शायद स्पेस रिलेटेड भी कोई अनाउंसमेंट आने की तैयारी, और ऐसा हुआ। 10:15 बजे कल रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आउटकम आ गया। कैबिनेट ने स्पेस एफडीआई पॉलिसी में चेंजेस को हरी झंडी दे दी है। 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट के थ्रू कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज में करा जा सकता है। एमतार टेक्नोलॉजीज और अपोलो माइक्रोसिस्टम्स दो रख रहा हूं स्क्रीन पे आपकी, दोनों स्पेस के काम में है, तो सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाता है, बस इसीलिए ये मेंशन कर रहा हूं। अमेंडेड एफडीआई पॉलिसी स्पेस सेक्टर में आएगी, तो इसका मतलब होगा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट होंगे, इंडियन कंपनीज को उसका बेनिफिट होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि ऑटोमेटिक रूट के थ्रू है, आसानी होती चली जाएगी। तो खबर तो अच्छी है, सेंटिमेंट पॉजिटिव। कौन कितना बुनाता है वो अलग कहानी। एमतार लेकिन काफी वीक हो गया है। एमतार के रिजल्ट जो आए थे मेरे ख्याल से कुछ ही दिन पहले, बहुत डिसअपॉइंट कर गए, तो अपन वॉच आउट करेंगे, लेकिन एमतार की बेनिफिशियरी हो सकता है। और ऐसे ही अपोलो माइक्रोसिस्टम में एक और एडेड न्यूज है, ये इंपॉर्टेंट तो खैर कैबिनेट मीट का आउटकम है, साथ साथ अपडेट आया कि इनकी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ टर्म लोन और रिन्यूएबल कम एनहांसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लिमिट्स थी, वो सैंक्शन हो गई है। 110 करोड़ रुपए का एडिशनल टर्म लोन एसबीआई की तरफ से मंजूरी मिलती हुई, तो और एडिशनल पैसा, बीच में ये इस तरह के न्यूज फ्लोज, दोनों को हरा रख दिया मैंने। इसके बाद एक स्टॉक जो बड़ा सरदर्द कर रहा था वो था कैंपस एक्टिववेयर। सरदर्द इसलिए कि वो पिटे ही चले जा रहा है। खैर स्पेस की ज्यादातर कंपनी इस तरह से सबड्यूट ट्रेड कर रही हैं, जो कंज्यूमर सेंट्रिक, कंज्यूमर फोकस्ड कंपनीज, और जो कंपटीशन खासतौर पे झेल रही है, उनमें से ये है। कल लेकिन इंटरेस्टिंगली लार्ज ट्रेड हुआ है। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 40,65,000 शेयर्स कल स्टॉक के 245 के भाव पे खरीदे। अच्छी खासी तगड़ी बाइंग एक दिग्गज म्यूचुअल फंड की तरफ से फाइनली कैंपस में आती हुई। उस लार्ज ट्रेड के बाद स्टॉक थोड़ा सा कल संभला था, जिसे आज ग्रीन लेके चल रहा हूं। 3 हो गए, तीनों हरे हरे। तीनों हरे हरे, मैं भी तीनों हरे हरे बताया था आपको। पहला स्टॉक है ग्रासिम,
अभी हर्षदा ने डिटेल में बताया आपको, कल भी बहुत हम लोगों ने दिन भर बताया था आपको कि आज उनकी 3 आपने इतना बताया कि बिरला साहब ने सोचा कि इतना गर्म खबर है आज ही कर दो, आज ही कर दो पेंट, वरना उन्होंने कहा था इस महीने करेंगे। हाँ इस हफ्ता कहीं ना कहीं इस हफ्ते होता है, उन्होंने आज ही कर दिया। और इतना प्रेशर डाल दिया आप लोगों ने कल कवरेज करके। 3 फैक्ट्री आज उद्घाटन होगी, पानीपत में होगी, लुधियाना में होगी और चेयार में तमिलनाडु में, तीनों का उद्घाटन होगा। और बहुत ये डिस्ट्रप्शन होने वाला है इंडस्ट्री में बहुत बड़ा, तो इसकी वजह से ग्रेसिम को लगा चल भी इसीलिए से 2-4 दिनों से रहा था, मोमेंटम बढ़ रहा है उसमें। और इस साल के अंत तक और 3 फैक्ट्रियाँ इनकी आएंगी, तो बड़ा मैसिव काम हो रहा है इसमें। तो ग्रेसिम को आप रडार पर रखिए, आज मोमेंटम आना चाहिए। और कुमार मंगलम जी स्वयं वहाँ पर रहेंगे, तो उनकी हम लोग देखेंगे क्या बोलते हैं वो, क्या इंडस्ट्री में अपना व्यू लेके चलते हैं। तो ग्रेसिम इसलिए। दूसरा है सुला वाइन्स, और इसमें कल महाराष्ट्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जनरल रूल। उसमें उन्होंने जो इनकी वाइन पॉलिसी थी, इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम, उसको उन्होंने ऑफिशियली इशू कर दिया। उसको ना जनरल ऑर्डर इशू होता है, तो उसमें क्या है कि 8 साल के लिए वो पॉलिसी कंटिन्यू करेगी, जो कोविड टाइम में बंद हो गई थी। और उसमें कई सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं जो अंगूर उत्पादक किसान हैं उनकी मदद के लिए इन कंपनियों को दिया जाता है, जिससे कि वो किसानों को फ़ायदा हो सके। तो सुला को भी ग्रीन में रखिए। तीसरा ABB, इसमें मोमेंटम है, लेकिन जेफरीज़ की एक रिपोर्ट भी आ गई, हम लोग इंतजार भी कर रहे थे। और जेफरीज़ ने 6115 का टारगेट दिया। आजकल जेफरीज़ बहुत रिपोर्ट लिख रहे हैं, डेली 2-4 रिपोर्ट जेफरीज़ लिखते हैं। तो उन्होंने जो रिपोर्ट लिखी उसमें से 6115 का टारगेट है। और रिजल्ट्स तो कल लगातार लोगों ने डिस्कस किए, तो बहुत सॉलिड रिजल्ट आए हैं। तो ABB भी ग्रीन में, तो 3 मेरे भी ग्रीन में हो गए। पेंट बिजनेस के कहेंगे पता नहीं क्या बिरला साहब। बिरला साहब ने अपने एनुअल लेटर में इकोनॉमी के लिए तो कहा था जस्ट लाइक अ वाव। यस यस जस्ट लाइक अ वाव, करेक्ट। अगर इकोनॉमी जस्ट लाइक अ वाव है तो पेंट सेक्टर भी अच्छा ही करेगा, वाव करेगा, तो GDP पे डिपेंडेंट। ठीक है, अच्छा अगला लेकर आता हूं। अच्छा 2 एक ही कड़ी से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं। उस कड़ी में पहला है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। इसने एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करा है 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट डेवलप करने के लिए। हाई राइज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पेरंबूर चेन्नई में 16 एकड़ पे फैला हुआ, जिसका शायद रेवेन्यू पोटेंशियल 2000 करोड़ का भापा जा रहा है। तो ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के उस JDA के चलते हरे निशान में। ये JDA किया किसके साथ है? इंटरेस्टिंगली एक लिस्टेड कंपनी है PVP वेंचर्स। ये JDA उसी के साथ हुआ है। इसका चेन्नई रीजन में एक प्राइज्ड लैंड एसेट था, जिसके लिए ये इस समय ब्रिगेड के साथ JDA कर लिया इन लोगों ने। अब ये कह रहे हैं कि भाई अगर जिसकी जमीन है उसे तो कोई खर्च करना नहीं पड़ता, उसको रेवेन्यू का शेयर, JDA का एग्रीमेंट डिपेंड करता है। कई बार प्रॉफिटेबिलिटी का शेयर होता है, कई बार रेवेन्यू का शेयर होता है। वैसे आमतौर पर रेवेन्यू शेयर होता है, और रेवेन्यू का 40% जो भी आएगा उस प्रोजेक्ट से, लैंड डेवलपमेंट से, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट से, अल्ट्रा जो भी लग्जूरियस जो भी बना रहे हैं, उसका 40% रेवेन्यू उस कंपनी PVP वेंचर्स के पास जाएगा। पर ये बहुत वोलेटाइल स्टॉक है, मैं कहता सर्किट लिमिट भी लगती होगी इस पे ज्यादा। ब्रिगेड पे PVP दिखा नहीं पाएगा डायरेक्टर साहब, दिखाएंगे शायद। तो ये जॉइंट डेवलपमेंट की दूसरी पार्टी है, इसीलिए मैं इसको भी मेंशन कर देता हूं। पर वोलेटाइल स्टॉक है बहुत ज्यादा, से वॉच आउट करेंगे, छोटी टिकट साइज वाला। अगला स्टॉक है ग्रॉर एंड वेल। इसकी 26 जनवरी तो छुट्टी होती है, 26 फरवरी मंडे के दिन छुट्टी से ज्यादा है। इस पूरे फरवरी की छुट्टी नहीं थी, अब सीधे मार्च में आनी है। 8 मार्च को। 8 मार्च को, उससे पहले एक सैटरडे काम भी करा लेंगे नहीं, 2 मार्च को काम कराएंगे एक्स्ट्रा, उसके बाद 8 मार्च को छुट्टी देंगे। खैर ग्रॉर एंड वेल की ग्रॉर एंड वेल इंडस्ट्रियल पेंट्स वगैरह, ग्रॉर एंड वेल मॉल्स वगैरह डेवलपमेंट, मेरे ख्याल से ग्रोवल्स इसी का जो भी। 26 फरवरी को बोर्ड मीट, बोनस शेयर जारी करने पर इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। ऐसी न्यूज पिक से पहले आमतौर पर स्टॉक हरकत में आते हैं, तो एज्यूमिंग उसके चलते आज ग्रीन में शायद ट्रेड करे। इसे भी ऐड करिए अपनी स्क्रीन में। 6 हो गए भाई मेरे, 6 हो गए। चलो मैं भी फटाफट अगले बताता हूँ। ABB तक हमने बता दिया, तो उसके बाद आइडिया फोर्ज, अलग से कोई लेना देना नहीं है उस वाली खबर से डायरेक्टली, लेकिन उतनी सारी स्टोरी उन्होंने सुनाई, तो हमने कहा बीच में कौन सी ज्यादा स्टोरी सुनाई? कैबिनेट वाली कहानी सुनाई ना, बताई खबर क्या है? तो ड्रोन बनाती कंपनी,
अच्छा इनका क्या सब कुछ सरकारी डिपेंडेंस है, ये थोड़ी सी मुझे अच्छी बात नहीं लगती, लेकिन फिर भी मैं ऐसे ही जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रडार पर रखिए, देखते क्या होता है इसका। आइडिया फोर्ज क्यू के लिए 5वां स्टॉक है यूरेका फॉर्ब्स, और इसमें प्रमोटर जो है 12% हिस्सा बेचना चाहते हैं, 2 करोड़ 30 लाख शेयर ब्लॉक डील के जरिए। भाव रखा गया है 1150 करोड़ की डील होगी, भाव रखा गया 494 रुपये, थोड़ा सा नीचे। आजकल ये स्टॉक गिरते नहीं, इसलिए उसको मैं ग्रीन में रख रहा हूँ। और 6वां स्टॉक है यूपीएल। इन्होंने एक स्टेप डाउन सब्सिडरी बनाई है हंगरी में, उसका नाम इतना कठिन है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ट्राई करो आप। नहीं ट्राई नहीं हो सकता, केवल एक पढ़ता हूँ, एडवांटा। हंगरी में एडवांटा उसके आगे बहुत लंबा सा नाम है, पता नहीं क्या क्या उसमें लिख डाला है। ये प्रोड्यूसर आप लिखे भी क्या है? हंगरी में एडवांटा सीड्स, हंगरी के नाम से आपने क्या लिख के भेजा था? मैंने हंगरी कैसे आ गई? पूरा नाम लिखा है मैंने, 2 बार हंगरी क्यों लिखा प्रोड्यूसर? अब धीरे तो फटाफट बदल दिया। तो एक तो ये खबर है, इससे पता नहीं क्या असर होगा। स्टॉक बहुत पिटा है, बहुत ही ज़्यादा पिटा हुआ है, इसलिए इसको मैंने रखा है। तो देखते क्या होता है, स्क्रीन पर लगा के रखिए, मे भी शायद कुछ फ़र्क पड़ जाए। तो ये हो गया मेरा 6वां स्टॉक। एक क्विकली ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। एडवांटस, स्वागत एक बार फिर से। और अगले जो 4 स्टॉक्स हैं उसमें 7वां स्टॉक है प्रताप स्नैक्स। इसमें एक बार फिर खबर आई है कि अब की बार आईटीसी खरीदना चाहती है। पिछली बार हल्दीराम खरीदना चाहते थे, अब की बार आईटीसी खरीदना चाहती है। ऐसी खबर पिंक पेपर ने, ईटी ने छापी है कि 47% स्टेक जो पीक वीएक्स के पास है उसको लेना चाहते हैं प्रताप स्नैक्स में। होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर ओपन ऑफर भी ट्रिगर होगा, तो इसको रडार पर रख सकते हैं। 8वां 9वां स्टॉक शुगर कंपनी, एक बलरामपुर और दूसरी श्री रेणुका शुगर। देखिए कल एक फैसला हुआ है, एफआरपी, फेयर एंड रेम्युनरेटरी प्राइस, चीनी के लिए यानी गन्ने के लिए बढ़ाया गया। तो बहुत सारे राज्यों में एफआरपी माना जाता है, जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्रा, ये लोग एफआरपी फॉलो करते हैं। यूपी में एसएपी चलता है। तो एफआरपी की वजह से यहाँ की कंपनियों में फ़र्क पड़ेगा, जैसे श्री रेणुका वगैरह है जो यहाँ की फॉलोअर हैं। लेकिन एसएपी जो यूपी में ख़ास तौर पे चलता है, तो यूपी में क्या हुआ, जनवरी में उन्होंने 20 रुपये बढ़ाया था, 340 से 350 कर दिया था। 2 तरह के गन्ने होते हैं ना, जो जल्दी मैच्योर होते हैं, एक जनरल वाले। और अब आपका एफआरपी 340 के आसपास आ गया है। तो एफआरपी से हमेशा हायर प्राइस रखा जाता है एसएपी का यूपी में, और इलेक्शन है, पॉलिटिकल कमोडिटी है। तो मुझे लगता है कि अभी जनवरी में बढ़ाया इन्होंने, लेकिन एक बार फिर से इनको जनरल गन्ने का दाम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेम प्राइस पे नहीं चल सकते। तो इसलिए बलरामपुर चीनी और श्री रेणुका को रेड में रखना चाहिए। एशियन पेंट, अब इसमें मेरा मन तो नहीं था रेड में रखने का, लेकिन अब जेफरीज ने रेड में रख दिया है। उन्होंने अंडर परफॉर्म की कॉल दी है, 2500 का टारगेट दिया है, और लॉजिक दिया है कि ग्रासिम ने चूँकि आज अपना उद्घाटन का प्लान बना लिया है पानीपत में और 2-3 जगहों पे, इससे जो नंबर 1 कंपनी है उस पर असर पड़ेगा। हालांकि वो खुद कह रहे हैं कि हम नंबर 2 बनना चाहते पहले, लेकिन ये बात इनकी सही है। जेफरीज की लॉजिक से मैं सहमत हूँ कि बहुत बड़ा डिसरप्शन पेंट इंडस्ट्री में आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। पिछले 20 साल में जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया गया था उसका 50% वन शॉट में अकेले एक कंपनी कर रही है, तो उसने पूरा हिला दिया, शेक कर दिया उसको। तो इसलिए एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स में इसका असर पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने इसको अंडर परफॉर्म कॉल और 2500 का टारगेट दिया। 10 हो गया मेरा। चलिए भाई, आखिरी के 4। पहले तो मास फाइनेंशियल सर्विसेज, MAS फाइनेंशियल सर्विसेज, आज दरअसल एक्स डेट है, तो 2:1 यानी कि 1 शेयर पे 2 शेयर बोनस जारी करेंगे। आज वो एडजस्टमेंट प्ले आउट होगा। स्टॉक थोड़ा सा उठाइएगा, 3 महीने का चार्ट वगैरह कंसोलिडेट कर रहा है, बढ़िया। शायद मुझे लगता है जब आज थोड़ा सा टूटा हुआ भाव नजर आएगा तो अट्रैक्शन होगा। कंपनी डिसेंट है, मास फाइनेंशियल सर्विसेज बढ़िया है इनफैक्ट फाइनेंशियली, तो इसको मैं ग्रीन लेके चलता हूँ, इस अजम्पशन के साथ कि टिकट साइज नीचे आने के बाद थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट जनरेट होगा। लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट। उसके बाद एंजल 1 को रखा है,
एंजल वन में अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। एक बात ध्यान रखिए, अब तक मीनिंगफुली वहां से रिकवर हुआ नहीं, रिकवर हो रहा था फिर पस पड़ गया है। मेरे ख्याल से इसके हाइस्ट थे 3900 के आसपास के, 3000 के आसपास एंजल वन इस समय चल रहा है। हालांकि मैनेजमेंट ने आके प्लेटफॉर्म पे चैनल पे क्लैरिटी दी थी क्यों वो मार्जिन्स मिस हुए थे, क्योंकि फोकस लार्जली था कस्टमर ऐड करने में, नए क्लाइंट्स पकड़ने में, उस और बाकी वो नंबर अच्छा स्वेल होके आया था। तो और इस बीच बहुत बढ़िया रीरेटिंग स्टॉक की गजब कर रखा है इसने, और आज फंड रेजिंग के लिए बोर्ड मीट खड़ी है जिसमें शायद इस शेयर इशुएंस के थ्रू होना है, सिक्योरिटीज इशुएंस। अब वो हो सकता है प्रेफरेंशियल हो, आईपीओ देखते हो आउटकम क्या आता है, उस पर नजर रखेंगे। उस बोर्ड मीट से पहले ग्रीन रख रहा हूं, पर आप जानते हैं बोर्ड मीट का आउटकम किसी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, तो देखते हैं स्टॉक की मूवमेंट। शुरुआत करी थी फिर एक सेक्टर के साथ जहां पे स्पेस एफडीआई वाली चर्चा करी थी। जब एंजल वन आई गया तो ब्रोकरेजेस को चर्चा में ले आता हूं, और इंटरेस्टिंग है रिकॉर्ड हाई से करीब बाजार, क्या पार्टिसिपेशन सब पॉकेट से बढ़ता चले जा रहा है, अभी भी ह्यूजली अंडर पेनिट्रेटेड कह लीजिए, और इसीलिए शायद ब्रोकरेजेस का ट्रैक्शन बढ़ता ही चले जा रहा है। तो एंजल वन के साथ एक काम करिए, अरिहंत कैपिटल मार्केट, दो छोटी ब्रोकरेजेस के साथ चलता हूं। अरिहंत कैपिटल मार्केट्स मेरे ख्याल से 15-20% ऑफ ईयर हाइज इस समय ये भी ट्रेड कर रहा है, सिर्फ एंजल वन नहीं, सब ऊपर से करेक्ट हुए हैं थोड़ा। ब्रोकिंग बिजनेस बढ़िया कर रहा है, क्वार्टर रिजल्ट बढ़िया। मुझे याद पड़ता है दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स बहुत स्ट्रांग थे, रेवेन्यूज 116%, इबीटा में तगड़ा जंप, प्रॉफिटेबिलिटी 175%, मतलब आंकड़े बड़े स्ट्रांग थे। करेक्ट होकर ट्रेड कर रहा है इन होप्स कि यहां से सिक्वेंशियली रिजल्ट्स मोमेंटम पकड़ते रहे, तो इस लिहाज से अट्रैक्टिवनेस। ब्रोकरेज में पहला अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के चलता हूं। दूसरा चॉइस इंटरनेशनल को भी रडार पे रखिए। चॉइस इंटरनेशनल ये तो खैर अच्छा खासा 5000 करोड़ रुपए प्लस का मार्केट कैपिटलाइजेशन कमांड करती है आज की डेट में, और ये रिकॉर्ड हाइस के आसपास चल रही है। इस तरह का मार्केट कैप स्वेल हुआ है इसका भी। एक तो स्ट्रॉन्ग ब्रोकरेज फ्रेंचाइज है, बढ़िया कंसल्टेंसी बिजनेस में ऑर्डर्स गैदर कर रही है, वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस को तूल देने की कोशिश चल रही है, और इसमें ध्यान रखिएगा रिकॉर्ड हाइज, मार्की इन्वेस्टर्स चेक्ड इन है इसमें, और अच्छा खासा चंक ओन करते हैं काफी मार्की इन्वेस्टर। तो और इसी हफ्ते मेरे ख्याल से मैंने एक्स डिविडेंड की लिस्ट जब बताई थी इवेंट्स कैलेंडर में, तब मेरे ख्याल से इसी हफ्ते ये बोनस एडजस्टमेंट भी प्ले आउट हुआ है 1-for-1 का। रखिए स्टॉक को भी रडार पे। तो शुरुआत करी थी एक सेक्टर स्पेसिफिक, स्पेस सेक्टर के एफडीआई वाली ऑटोमेटिक रूट वाली खबर, क्लोजिंग करता हूं ब्रोकरेजेस के साथ। रडार पे रखने के लिए सारे स्टॉक, देखते हैं आज इनके दौरान किस तरह का एक्शन बनता है। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो ये टीम्स के 10-10 स्टॉक जो है उनका क्विक रिकैप। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। चलिए क्विकली 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पे अलग अलग रीजन से है, पर आप लोग सिर्फ वॉच आउट करिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से प्लीज कंसल्ट करिए अगर कोई ट्रेड लेने का मन बन रहा हो तो। एमतार अपोलो माइक्रोसिस्टम सेंटिमेंट पॉजिटिव के तौर पे, कैबिनेट मीट आउटकम में स्पेस पे 100% एफडीआई स्पेसिफिक कंपोनेंट्स में। कैंपस एक्टिवेयर में एसबीआई एमएफ ने तगड़ा चंक कल खरीदा। ब्रिगेड और पीवीपी वेंचर्स इन दोनों ने जेडीए कराए। पीवीपी की जमीन ब्रिगेड के साथ जेवी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट चेन्नई में बनाने की तैयारी, 2000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पोटेंशियल, 60-40 मेरे ख्याल से रेवेन्यू शेयर दोनों के बीच। ग्रोवर एंड वेल की मंडे को बोर्ड मीट, बोनस इशू जारी करने पर। मास फाइनेंशियल्स आज एक्स डेट होगा, 2-for-1 का बोनस का एडजस्टमेंट होगा, आज ग्रीन लेके चलता हूं। एंजल वन पिटा हुआ स्टॉक, आज प्रेफरेंशियल इशू या फिर शेयर इशुएंस के लिए, फंड रेजिंग के लिए बोर्ड मीट, और ऐसे जैसे ऊपर सेक्टर लिया था वैसे उसी का रब ऑफ ले लिया अरिहंत, तो चॉइस इंटरनेशनल ग्रीन लेके चला गया आज। ओके, खबरों पे पूरा फोकस। और पहला स्टॉक ग्रासिम, आज इनकी 3 फैक्ट्रियों का उद्घाटन होना है एक साथ, कुमार मंगलम बिरला जी करेंगे, तो इसको रखिए ग्रीन में। कल हम लोगों ने डिटेल में इसको कवर किया। सुला को रखिएगा क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने अब जो वाइनरीज होती है उनके लिए इंसेंटिव स्कीम जो रुक गई थी उसको अगले 8 साल के लिए कंटिन्यू कर दिया है। एबीबी मोमेंटम प्लस, साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बहुत सारी आई हैं, 6100 तक के टारगेट जेफरीज की ओर से दिए जा रहे हैं। आइडिया 4 जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया है उसकी वजह से, और यूरेका फॉर्ब्स में एक ब्लॉक होने वाला, प्रमोटर अपना हिस्सा बेचने वाले हैं और लगभग 1.25% के डिस्काउंट होगा ये। यूपीएल ने अपनी एक हंगरी में नई सब्सिडरी बनाई है बीज के व्यापार करने के लिए।
प्रताप स्नैक्स में फिर खबर छपी है कि इस बार आईटीसी इंटरेस्टेड है उसमें सिकोया का स्टेक खरीदने के लिए। बलरामपुर चीनी और त्रिवेणी श्रीलंका शुगर्स को रेड में रखिए, एफआरपी बढ़ा दिया गया है और एसएपी एफआरपी को फॉलो करता है, तो उसमें बढ़ाना पड़ा क्योंकि सेम प्राइस पे लगभग हो गया है। एशियन पेंट में पता नहीं क्यों जेफरीज को ऐसा लगता है कि ग्रासिम की वजह से गिरावट आनी चाहिए, तो इसलिए उन्होंने अंडर परफॉर्मेंस की कॉल और टारगेट 2500 का दिया, तो इसको रेड में रख सकते हैं।